हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज का आप लोग का टॉपिक है, मैंने प्रीवियस 2 लेक्चर में मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चंस बताया हूँ। ठीक है, तो आप लोगों के लिए आपका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कॉन्सेप्ट का आपका पीओसी है। देखिएगा, इससे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एकदम बिल्कुल ईजी वे में बन जाएंगे। ठीक है, एंड आपका ये ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि क्वेश्चन एकदम बिल्कुल अधूरा सा है। मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ऐसा लग रहा है कि डाटा इनसफिशिएंट है, कैसे रिएक्शन लिखे। तो मैं आप लोग को अभी यकीन दिलाऊंगा, अभी से लेकर के 2-3 वीडियो तक आप लोग बने रहेगा तो आप लोग को मैं यकीन दिलाऊंगा कि आपको मोल कॉन्सेप्ट जैसे रिएक्शंस में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आपको लगेगा कि आपको लिखना है यहाँ पे आपको केमिकल रिएक्शंस पूरा बैलेंसिंग फॉर्म, बट आपका यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना होगा। आप विदाउट ये सब किए हुए आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, पीओसी, ये टॉपिक बहुत ही अच्छा टॉपिक होता है ये। ठीक है, इससे बड़े बड़े क्वेश्चन आपका बिल्कुल इजी वे में सॉल्व हो जाते हैं, जहाँ पे आपको जनरली पूछा जाएगा, आपको कंपोनेंट का मास पूछा जा सकता है, मोल पूछा जा सकता है। ठीक है, एंड ये आपका क्वेश्चन, ये इनसे जो इस टॉपिक से जो आपका रिलेटेड जो भी होता है वो सिर्फ और सिर्फ आपका रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, जहाँ पे आपका जो बिगनर्स होते हैं, जो क्लास 11th के स्टूडेंट होते हैं, वो रिएक्शंस लिखने से बहुत ज़्यादा कतराते हैं, बट वहाँ पे आपको रिएक्शंस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपको जो बोला जाएगा बस आप उसी से रिलेट करके यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन होता क्या है? तो किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो होता है वो एटम्स का हमेशा कंजर्वेशन होता है। ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शंस में एटम का आपका हमेशा कंजर्वेशन होता है। मीन्स आपका क्या होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में नंबर ऑफ एटम्स होता है आपका, वो फिक्स होता है आपका, ना ही डिस्ट्रॉय होता है ना ही लॉस होता है। ठीक है, तो यही आपका है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। चलिए, तो इसका स्टेटमेंट लिख देते हैं। इन एनी chemical reactions, total number of atoms are always conserved. That is, total number of atoms present in reactants are always equal to the total number of atoms present in the products। ठीक है, यही आपका स्टेटमेंट होता है आपका कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होता है प्रेजेंट होता है आपका रिएक्टेंट में, वो आपका बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट। ठीक है, आ रही बात समझ में? चलिए, अब देखिए इसको एग्जांपल से हम लोग सॉल्व करते हैं समझते हैं, सॉरी एग्जांपल से समझते हैं। देखिएगा, KClO3 ये आपका डिकम्पोज होकर के KCl प्लस O2 में कन्वर्ट होता है। ठीक है, KClO3 आपका डिकम्पोज होकर के KCl एंड O2 में कन्वर्ट हुआ है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से हम लोग रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ देखिए, इधर यहाँ पे एक चीज़ आप याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के टाइम में कोई भी ज़रूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह का ज़रूरत नहीं है एक क्वेश्चन को बैलेंस करने की। बिना एक क्वेश्चन को बैलेंस किए ही हम लोग निकालेंगे। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, on solving problems there is no need of balancing the chemical equation। ठीक है, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस करने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली बिना बैलेंस किए हुए आप लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे देखिए, आपके सामने एक रिएक्शन पड़ा हुआ है, KClO3 पोटासियम क्लोरेट, ये आपका कन्वर्ट हो रहा है
KCl एंड O2 में, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं आपसे पूछा जाएगा, मान लीजिए पूछा जाएगा आपको, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है, सॉरी ये आपका क्या रिएक्शन है। अब देखिए इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, मान लीजिए इसका आपका अमाउंट रहेगा दिया हुआ, ठीक है, इसका अमाउंट आपका रहेगा दिया हुआ, एंड आपका क्या होगा, यहाँ से आपका इसका निकालना रहेगा, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, फाइंड द weight of KCl, find the weight of KCl when 15 gram of KCl3 decomposes to give KCl, ठीक है। देखिए ये आपसे पूछा जा रहा है और ये आपका बिल्कुल इसके सिमिलर होगा, मतलब इसके करस्पॉन्डिंग आपका ये रिएक्शन दिया हुआ है। यहाँ से आपको पूछा जा रहा है फाइंड द वेट ऑफ KCl, KCl का वेट पूछा जा रहा है 15 ग्राम ऑफ KCl3 ऑन मतलब डिकम्पोजिशन, ठीक है, कोई डाउट है। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ से देखिए तो दोनों इस कंपाउंड एंड इस कंपाउंड में क्या चीज़ कॉमन है, देख लीजिए गौर से आप लोग, इस दोनों कंपाउंड में आपका क्या चीज़ कॉमन है जी, क्या है कॉमन, पोटासियम कॉमन है, क्लोरीन कॉमन है, ठीक है। दोनों में से किसी का भी आप देख लीजिए, दोनों कंपाउंड में आपका क्या चीज़ कॉमन है, पोटासियम कॉमन है, क्लोरीन कॉमन, मीन्स आपका इस कंपाउंड का सारा पोटासियम आपका इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एंड इस कंपाउंड का सारा क्लोरीन आपका इस कंपाउंड में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, दोनों में से किसी भी एटम का कंजर्वेशन अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे आपको क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं ऑन applying POAC for K atoms, ठीक है। K atoms के लिए हम लोग क्या करते हैं, POAC अप्लाई करते हैं, ठीक। तो देखिए तो इस कंपाउंड के 1 मोल में, याद रखिएगा यहाँ पे बैलेंसिंग करने का कोई जरूरत नहीं, ठीक है। इस कंपाउंड के 1 मोल में नंबर ऑफ पोटासियम एटम कितना है, तो आपको दिख रहा है 1, अरे एक मॉलिक्यूल में कितना है, 1 है, ठीक है, कोई डाउट है। या फिर बोल सकते हैं 1 मोल में आपका कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पोटासियम एटम होगा, तो 1 मोल। इस कंपाउंड के 1 मोल में ऑक्सीजन एटम कितना है, तो कितना आपका होगा, 3 मोल ऑक्सीजन एटम होगा। बात समझ आ रही है ना, इस कंपाउंड के 1 मोल में आपका ऑक्सीजन एटम कितना है, तो 3 मोल ऑक्सीजन एटम है। इस कंपाउंड के 1 मोल में आपका ऑक्सीजन एटम कितना है, तो 1 मोल है, ठीक है, कोई डाउट है, सॉरी क्लोरीन, सॉरी क्लोरीन, ठीक है। तो क्लोरीन का आपका एटम कितना है, 1 मोल है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तुम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इसको ऐसा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K इन KCl3 इज इक्वल टू, लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K इन KCl, कोई डाउट है। यही तो आपका होता है POAC का मीनिंग क्या आपका, रिएक्टेंट में जितना आपका एटम्स होगा उतना ही आपका एटम क्या होगा, प्रोडक्ट में भी होगा। तो यहाँ से देखिए हम लोग लिखे हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K इन KCl3 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K इन KCl, कोई डाउट है, एकदम 100% बात समझ आ रही है। अब देखिए तो आपका KCl3 में आपका कितना होगा बताइए, तो यहाँ से लिख सकते हैं ना 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K इन KCl3। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl3 रहेगा, ठीक है, जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl3 रहेगा उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 1 से, क्योंकि यहाँ पे आपका एक मोल में आपका क्या है, 1 मोल पोटासियम है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl3, ठीक है। नहीं समझ आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से बैक करके देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K इन KCl कैसे निकलेगा, तो आपको इसका मोल पता रहेगा तो क्या करेंगे, उसे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि आपका क्या है, इसके 1 मोल में 1 मोल पोटासियम एटम है, ठीक है, कोई डाउट है। चलिए तो यहाँ पे क्या करेंगे 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl, ठीक, कोई डाउट। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका मास आपका दिया हुआ है, इसका मास आपका दिया हुआ है, देख लीजिए 15 ग्राम दिया हुआ है, 15 ग्राम दिया हुआ है। तो यहाँ से 15 बाय KCl3 का आप क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, KCl3 का आप कैलकुलेट कर सकते हैं वो मॉलिक्यूलर मास, तो कैलकुलेट कीजिए कितना आपका हो जाएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपका हो जाएगा 39 प्लस 35.5, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 39 प्लस 35.5 और प्लस 48, कितना हो गया आपका
222.2 सॉरी 5 इक्वल टू ये आपका यहाँ पे W, ठीक है, इसका मास आपको कैलकुलेट करना था W, और बाय 39 प्लस 35.5 कितना आपका हो जाएगा 74.5, कोई डाउट है? तो अब देखिए आपका यहाँ से आपका क्या हो गया, W इक्वल टू कैलकुलेट हो गया आपका 15/2 to 2.74.5 एंड यही आपका क्या हुआ, आंसर आपका निकल गया। देखिए कितना इजी ढंग से था, बिल्कुल देख रहे हैं ना, मात्र 2 लाइन में बनाया ना, अरे मात्र 2 लाइन में बनाया, एक ये लाइन एक ये लाइन। आप किसी भी आइटम के लिए पीओसी लगा सकते हैं, बना सकते हैं, बस आपको ये चेक करना होगा कि आपको जिसका बोला जा रहा है निकालने के लिए उस कंपाउंड एंड जिसका आपका जिसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है, जिसके बारे में कुछ डाटा दे रखा है, उस कंपाउंड में रिलेशन क्या है, ठीक है, उस कंपाउंड में आपका रिलेशन क्या है, दोनों कंपाउंड का रिलेशन आप पता चल गया, बस वहाँ पे पीओसी अप्लाई करेंगे, बन जाएगा क्वेश्चन। अब देखिए इस तरह के कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूँ, देखिएगा आप लोग गौर से। ध्यान से देखिए आप लोग एंड नोट करते चलिएगा। एंड इस टॉपिक पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं कराने जा रहा हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस। आज तो आप लोग को बहुत कम क्वेश्चन कराऊंगा, बट रेगुलरली मैं 3 से 4 वीडियो इसका अपलोड करूंगा, क्योंकि ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। एंड स्टूडेंट को जब आरसी मुखर्जी का क्वेश्चन बना रहे होंगे तब को कम से कम आपको 60 to 70 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिलेंगे, जो आपको हर क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम में डाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये तो था एग्जाम्पल। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, ए सैंपल ऑफ KClO3, आप लोग नोट करते चलिएगा, ए सैंपल ऑफ KClO3 ऑन decomposition yielded 448 ml of O2 at NTP. Calculate ऑप्शन फर्स्ट, सॉरी ऑप्शन कह रहे, क्वेश्चन फर्स्ट आपका है वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस्ड। सेकेंड क्वेश्चन आपका है वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन। एंड लास्ट क्वेश्चन आपका इसमें है वेट ऑफ KCl प्रोड्यूस्ड। देखिए आप लोग अटेम्प्ट लीजिए, कैसे लेते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग कोशिश कीजिए बनाने का, ठीक है। देखिए ए सैंपल ऑफ KClO3 ऑन डिकम्पोजिशन yielded 448 ml ऑफ O2, ठीक है। एक आपका KClO3 है, ठीक है, कंपाउंड है, उसका डिकम्पोजिशन करने के बाद आपका 448 ml ऑफ O2 प्रोड्यूस होता है एट NTP पे। तो यहाँ से देखिए तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। KClO3 ये आपका डिकम्पोज होगा किस में, KCl में एंड O2 में, ठीक है, KCl में एंड O2 में। अब देखिए तो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाटा दिया हुआ है, इसका 448 ml दिया हुआ है एट NTP, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ आपका ऑक्सीजन के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, ऑक्सीजन के बारे में सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होगा कि इसके बारे में नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए क्या बोला जा रहा है वेट ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, यहाँ पे बिना POC का ही आप अप्लाई करके बना सकते हैं, क्योंकि देखिए इसका NTP पे वॉल्यूम दिया हुआ है, यहाँ पे मोल निकालेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे 32 से, क्योंकि आपका 1 मोल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का आपका मास कितना होता है, 32 ग्राम होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग निकालते हैं सबसे पहला फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो कितना हो जाएगा आपका 448 बाई 22,400
याद होगा आप लोगों को, वॉल्यूम इन ml, वॉल्यूम इन ml एट NTP बाय 22,400 ml, यही होता है आपका क्या, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने का जब वॉल्यूम ऑफ द गैस रहेगा गिवन रहेगा NTP पे, ठीक है। तो यहाँ से देखिए तो आपका कितना हो जाएगा जी, कितना टाइम्स में कैंसिल होगा, देखिएगा आप लोग कैलकुलेट करके देखिए। मीन्स आपका 0.02 आ गया, ठीक ना, कोई डाउट है? चलिए ये इतना आपका मोल आ गया। अब आपसे पूछा जा रहा है मास, तो मास ऑफ ऑक्सीजन क्या निकलेगा जी, मास ऑफ O2 इक्वल टू क्या निकलेगा, तो क्या करेंगे हम लोग 0.02 इंटू कितना 32 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई डाउट है? तो यहाँ से देखिए आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 0.64 ग्राम आ जाएगा, कोई डाउट है? ये 32 से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि 1 मोल O2 का मास कितना होगा जी, 32 ग्राम होगा, ठीक है ना। 1 मोल O2 का मास कितना होगा, 32 ग्राम होगा, और आपको दिया हुआ है 0.02 मोल, तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे हम लोग, ठीक है, मल्टीप्लाई करके, तो 0.04 ग्राम आपका सॉरी 0.64 ग्राम आपका ऑक्सीजन का मास आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन बन गया, इसका आंसर निकल गया आपका कितना, 0.64 ग्राम, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा जा रहा है वेट ऑफ KClO3 ओरिजिनली टेकन, ठीक है, ओरिजिनली टेकन वेट ऑफ KClO3। आपको सिर्फ और सिर्फ डाटा दिया हुआ है ऑक्सीजन के बारे में, ठीक है, एंड आपसे पूछा जा रहा है इसके बारे में। तो मैं फिर से बता रहा हूँ कि POC में मैं क्या बताया हूँ कि जिसके बारे में डाटा रहेगा दिया हुआ एंड जिसके बारे में कैलकुलेट करना रहेगा, तो आप उस दोनों में देखिए रिलेशन क्या है, जो भी रिलेशन होगा आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो इसमें एंड इसमें देखिए, इस कंपाउंड एंड इस कंपाउंड में क्या रिलेशन है, दोनों में आपका ऑक्सीजन है, एंड इसका सारा ऑक्सीजन आपका इसमें कन्वर्ट होकर के आ रहा है, ठीक है, इसका सारा ऑक्सीजन आपका इसमें कन्वर्ट होकर आ रहा है। तो आराम से हम लोग लगाएंगे POAC फॉर ऑक्सीजन एटम, ठीक है। अदर किसी एटम के लिए हम लोग नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि आपका क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के बारे में ही इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए POAC फॉर ऑक्सीजन एटम लगाएंगे तो आपका बन जाएगा। यहाँ से देखिए तो बी क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अप्लाइंग POAC फॉर O एटम, चलिए यहाँ से देखिए तो क्या करेंगे, इसके 1 मोल में कितना आपका ऑक्सीजन एटम है जी, 3 है ना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे देखिए तो दोनों, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, POAC में क्या बताया जाता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट, ठीक है। मीन्स आपका ऑक्सीजन एटम जो आपका होगा, हम ऑक्सीजन एटम के लिए POC बता रहे हैं, ऑक्सीजन एटम जो आपका होगा ये रिएक्टेंट में वो क्या होगा, आपका प्रोडक्ट के बराबर होगा। जितना आपका ऑक्सीजन एटम इधर होगा उतना ऑक्सीजन एटम आपका क्या होगा, इधर ही होगा। मीन्स आपका दोनों का नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होगा। अरे आ रही बात में ना, चलिए तो कैसे सॉल्व करेंगे देखिए तो यहाँ पे, तो देखिए तो इसके 1 मोल में कितना आपका है, 3 है ऑक्सीजन एटम, इतना दिख रहा है ना, ठीक है। एंड इसके 1 मोल में कितना ऑक्सीजन एटम है, 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा आपका 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दिस, तो टोटल आपको ऑक्सीजन एटम का मोल निकल जाएगा। यहाँ पे क्या होगा 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, यहाँ पे आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम निकल जाएगा। दोनों को इक्वेट कर देंगे, दोनों को इक्वल होगा ही अकॉर्डिंग टू POC। यहाँ से देखिए तो 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो आपका कितना होगा 3 इंटू W और बाई इसका मास हम लोग कितना कैलकुलेट किए थे 222.5 इसका नंबर ऑफ मोल्स कितना कैलकुलेट किए हैं तो 0.02, ठीक है। तो यहाँ से W आपको चाहिए, तो W आपको चाहिए तो कितना आपका हो जाएगा 2.02 इंटू 222.5 बाई 3। चलिए तो इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वही आपका क्या होगा, इसका KClO3 का मास हो जाएगा। एकदम बात समझ आ रही है ना। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व किए, ऑक्सीजन का था दिया हुआ, ऑक्सीजन का था आपका दिया हुआ, एंड आपका इसके लिए हम लोग POC लगा दिए, निकल गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। इसके थर्ड क्वेश्चन की ओर देखिएगा, आपको इसका मास पता चल चुका है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। मैं
मैं कैलकुलेट करूँगा तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, तो इससे आप लोग कैलकुलेट कीजिए। इसका मैं आंसर लिख देता हूँ। इसका आपका आंसर होगा 1.634 ग्राम। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कैलकुलेट करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोला जा रहा है वेट ऑफ KCl। तो नहीं निकाल लेंगे यहाँ से, पोटेशियम का कंजर्वेशन करेंगे तो नहीं निकल जाएगा। आगे बात है ना, पोटेशियम का कंजर्वेशन लगाएंगे तो यहाँ पे निकल जाएगा, या फिर क्लोरीन का कंजर्वेशन लगाएंगे तो देखिए, तो POAC फॉर K एटम या फिर Cl एटम के लिए भी कर सकते हैं। तो यहाँ सबका क्या हो जाएगा, देखिए इसके एक मॉलिक्यूल में एक ही आपका पोटेशियम एटम है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, ठीक। यहाँ सबका देखिए, तो इसके भी आपका एक मोल में, मतलब 1 मॉलिक्यूल में 1 पोटेशियम एटम ही है, तो क्या लिखेंगे 1 मोल ऑफ KCl, ठीक। तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 निकाल सकते थे। यहाँ से आपका कितना हो जाता है जी, आपका कितना हो जाता है यहाँ से आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, सिर्फ इसको निकालना चाहते तो क्या होता है आपका 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू कैलकुलेट कर सकते हैं वहाँ से, और यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इक्वल टू, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 और बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका O2 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2, तो कितना आपका होगा 0.02 और बाई 3, ठीक। यहाँ से देखिए, तो इसका मान लेंगे WKCl बाई इसका मास निकालेंगे तो 74.5 आएगा। तो यहाँ सब देख लीजिए, WKCl इक्वल टू कितना हो गया 2/3 इंटू 0.02 इंटू 74.5, एंड आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा 0.9937 ग्राम। आप लोग इसको चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेट करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं कैलकुलेट इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप लोग का बेकार मतलब में टाइम लॉस हो जाएगा। ये सब आप लोग खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है, खुद से भी आप लोग ये कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट ऑफ CaO will be produced by 1 gram of Ca, ठीक है। देखिए ये कितना इजी क्वेश्चन है। देखिए तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। पूछा जा रहा है आपसे व्हाट अमाउंट ऑफ CaO विल बी प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम ऑफ Ca। चलिए ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका, Ca किस में कन्वर्ट हो रहा है, CaO में। बीच में क्या रिएक्शन हो रहा है, नहीं रिएक्शन हो रहा है, इससे हम लोग को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बीच में आपका क्या रिएक्शन हो रहा है, नहीं रिएक्शन हो रहा है, हम लोग को कोई मतलब नहीं है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यहाँ पे O2, बट आपको कोई मतलब तो है नहीं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखिए आप दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं और एक POAC से निकाल सकते हैं। तो देखिए अप्लाई करते हैं POAC फॉर Ca एटम, ठीक है। तो देखिए तब का क्या होगा, यहाँ पे इसका जितना मोल होगा Ca का, उतना ही मोल आपका इधर भी Ca एटम का होगा। तो यहाँ पे देखिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 1 इंटू, क्योंकि इसके 1 मॉलिक्यूल में 1 Ca एटम है, ठीक है, 1 मॉलिक्यूल में 1 Ca एटम है। तो क्या लिखेंगे 1 इंटू, और इसका जितना मोल्स होगा उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ Ca एटम निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या होगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaO। यहाँ से देखिए तो 1 ग्राम बाय 40, क्योंकि आपका क्या होता है, इसका मास आपका 40 होता है, एटॉमिक मास 40 होता है, ठीक। यहाँ से देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका मास पूछा जा रहा है ना, तो
CaO बाय 40 प्लस 16 कितना आपका होगा 56। यहाँ से आपका क्या हो जाएगा WCaO इक्वल टू कितना हो गया आपका 56/40, ठीक, मीन्स 1.4 ग्राम आ गया ना सर। देखिए कितना इजी ढंग से आ गया, ठीक है, कोई डाउट है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। How many moles of CaCO3 shall be produced from 5 मोल ऑफ Ca, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है हाउ मेनी मोल्स ऑफ CaCO3 शैल बी प्रोड्यूस फ्रॉम 5 मोल ऑफ Ca। देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी आपका क्वेश्चन है। Ca से प्रोड्यूस हो रहा है आपका CaCO3, ठीक है, बीच में क्या कुछ रिएक्शन हो रहा है हम लोगों को कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। तो देखिए इसका देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, आपसे पूछा जाए, देखिए इसका 5 मोल दिया हुआ है, 5 मोल दिया हुआ है और इसका आपका नंबर ऑफ मोल्स पूछा जा रहा है कितना होगा, तो हम लोग लगा देंगे POC, क्योंकि आपका सिर्फ कैल्शियम का डाटा दिया हुआ है, ठीक है, इसमें तो और भी आइटम है ना, और भी आइटम है, तो उससे हमको मतलब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम का डाटा दिया हुआ है, तो हम लोग POC कैल्शियम के लिए लगाएंगे। तो देखिए तो अप्लाइंग POC फॉर Ca एटम, तो क्या होगा आपका 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Ca इज इक्वल टू 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CaCO3, ठीक है, ऐसा होगा क्योंकि इसके एक मोल में आपका एक ही कैल्शियम एटम है, तो इसका जितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आपका होगा उसमें क्या करेंगे 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। हम लोग ऑक्सीजन की बात करते थे, कितना से मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करते, इसका जितना मोल्स होता है उसमें क्या करते 3 से मल्टीप्लाई करते। कोई डाउट है आ रही बात में? चलिए तो यहाँ से देखिए तो आपका इसका मोल कितना दिया, 5 मोल दिया हुआ है एंड इसका मोल भी पूछा जा रहा था, तो हो गया, यही आपका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी ढंग से हो गया। आपको इसके लिए रिएक्शन लिखना पड़ा? नहीं लिखना पड़ा, ठीक है। आप लोग अभी इनिशियल स्टेज में, आप लोग बिगिनर स्टेज में हैं, तो आप लोग को इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा होगा, ठीक है। इवन 12th वाले स्टूडेंट के लिए भी प्रॉब्लम होता है। जनरली स्टूडेंट को लगता है कि मोल कंसेप्ट ये है, वो है, टफ है, दिस दैट फल्ला चिल्ला, बहुत तरीके का बात लगता है। तो आप लोग मेरी वीडियो के साथ बने रहेंगे, मैं एकदम आप लोगों को गारंटी दिलाता हूँ, उम्मीद दिलाता हूँ पक्का कि आप लोग का एकदम मोल कंसेप्ट एकदम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। आपको कहीं से भी, किसी भी बुक से, किसी भी तरह के क्वेश्चंस को अप्रोच लेने में प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आप लोगों को मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों के लिए अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है, एंड फेसबुक आईडी, इंस्टाग्राम आईडी, सबका लिंक मैं मेंशन कर दूंगा। आप लोग वहां से फॉलो करके मेरे से किसी भी तरह के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वहां पे आपको इसके सॉल्यूशन बहुत ही जल्द मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को दे दूँगा, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को रिमूव करिएगा। देखिए ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ Na2O shall be produced from 5 mole of
सोडियम एटम्स। चलिए देखिए भी कितना आसान क्वेश्चन है। क्या पूछा जा रहा है आपसे, हाउ मेनी मोल्स ऑफ Na2O। Na2O के बारे में पूछा जा रहा है। Na2O का आपका कितना मोल्स प्रोड्यूस होगा 5 मोल्स ऑफ सोडियम से। चलिए सोडियम से प्रोड्यूस हो रहा है क्या आपका Na2O। बीच में क्या कुछ रिएक्शन हो रहा है हम लोग को लिखने की किसी भी तरह का कोई भी नीड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करेंगे, सोडियम का आपका क्या दिया हुआ है 5 मोल, ठीक है। आपसे इसका पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, अप्लाई करिए, अप्लाइंग POAC फॉर Na एटम, ठीक है। Na एटम के लिए POAC का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से देखिए तो आपका क्या होगा 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na। अरे इसके Na के 1 मोल में एक ही आपका 1 मोल ही आपका होगा ना सोडियम एटम, ठीक है। तो आपका क्या होगा इतना। यहाँ पे देखिए तो क्या करेंगे, इसका जितना मोल होगा, इस कंपाउंड का जितना मोल होगा उसका जस्ट डबल आपका मोल होगा किसका, सोडियम का, क्योंकि इसके 1 मोल में देख रहे हैं ना 2 आपका मोल सोडियम एटम है। कोई डाउट है तो यहाँ पे क्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे देखिए जिसका 5 मोल दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 2 है, तो आपका क्या हो जाएगा, अरे Na2 लिखते हैं, इसका मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2O, ठीक। यहाँ से आपका कितना हो जाएगा Na2O इक्वल टू 2.5 मोल। आ गया आंसर, देखे ना कितना इजी ढंग से आ गया, ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हम लोग। देखिए लास्ट क्वेश्चन आज का है, देख करके आप लोग डर जाइएगा कि सर क्या क्वेश्चन करा रहे हैं, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन सर करा रहे हैं। 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2 Zn3 FeCN का होल 6, ठीक। कैलकुलेट द वेट ऑफ प्रोडक्ट। यहाँ पे आपका गिवन है, गिवन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स आपका ये वाला, ठीक है। प्रोडक्ट इक्वल टू 698। चलिए देखिए अब कैसे सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या पूछा था आपका, 27.6 ग्राम ऑफ K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to this compound। ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। आप लोग क्लास 12th में जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री करके आपको एक अलग चैप्टर मिलेगा, उसमें आपको इस तरह के कंपाउंड्स का स्टडी करना पड़ेगा। आप लोग देख करके डर गए कि सर क्या लिख दिए सर, ये इतना लंबा चौड़ा कंपाउंड, ठीक है, वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करके, ठीक है। कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट मीन्स आपका इस कंपाउंड का आपका वेट पूछा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन देख करके बहुत ज़्यादा डर गए कि सर कैसे ये सब सॉल्व होगा, बहुत ही ज़्यादा अजीब तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग देखिएगा, बहुत ही एकदम ईजी ढंग से सॉल्व हो जाएगा। देखिएगा आप लोग किससे कन्वर्ट हो रहा है, K2CO3 से। यहाँ पे सीरीज ऑफ रिएजेंट मीन्स क्या होता है आपका, जानते हैं आप लोग,
देखिए किसी भी रिएक्शंस में आपका रिएक्टेंट का दो पार्ट होता है, एक सबस्ट्रेट होता है एंड दूसरा रिएजेंट होता है। सबस्ट्रेट में होता है आपका कि ऐसा रिएक्टेंट जिस पे अटैक होगा, ठीक है, जिस पे अटैक कराया जाएगा। एंड आपका रिएजेंट ऐसा आपका रिएक्टेंट होता है, ऐसा रिएक्टेंट होता है जो अटैक करता है, ठीक है, अटैक करता है। तो अटैक करने वाला आपका क्या होगा, रिएजेंट, एंड अटैक जिस पे हो रहा होगा वो क्या होगा, आपका सबस्ट्रेट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारा आपका रिएजेंट्स होगा जो अटैक करने वाला होगा इस पे, ठीक। अब देखिए इस पे आपका सीरीज ऑफ रिएजेंट से रिएक्शन कराया गया, तो यहाँ से ये आपका कन्वर्ट हो जा रहा है आपका इसमें K2Zn का होल 3 Zn3 FeCN6 का होल 2, ठीक है, इस कंपाउंड में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कुछ रिएक्शन हो रहा था हम लोग को कोई भी माने मतलब नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका क्या दिया, आपका 27.6 ग्राम इस कंपाउंड का दिया हुआ है। अब देखिए इस डाटा के अलावा और भी कुछ आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इसको देखना पड़ेगा। सो एज टू कन्वर्ट ऑल कार्बन, यहाँ पे देखिए इसको रुकिए, यहाँ पे क्या लिखा आपका ऑल कार्बन मीन्स आपका इस कंपाउंड का जितना भी कार्बन था वो सब आपका क्या होगा, इसमें आ जाएगा। अब तो एकदम क्लियर है, मीन्स आपका कार्बन एटम आपका क्या होगा, कंजर्व होगा इस रिएक्शन में, बिल्कुल इसके लिए, ठीक है। मीन्स आपका सारा कार्बन इसका उठ करके इसमें आ रहा है, तो एकदम इजीली लगाएंगे हम लोग POC फॉर कार्बन, निकल जाएगा, ठीक है, एकदम बात समझ आ रही है। चलिए तो लगा देते हैं हम लोग POC फॉर C एटम। चलिए तो इसके देख लीजिएगा, इसके 1 मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है, मात्र एक है। इसके 1 मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है, मात्र एक है, ठीक है। एंड इसके 1 मॉलिक्यूल में कितना कार्बन एटम है, तो देखिए तो यहाँ पे होल 6 है ना, तो कितना 6, और फिर से आपका 2 है तो कितना 12। मीन्स इसके 1 मोल में या फिर 1 मॉलिक्यूल बोल सकते हैं, सॉरी 1 मॉलिक्यूल में आपका 12 आपका कार्बन एटम है। एंड इसके 1 मोल में 12 मोल ऑफ कार्बन एटम है। एकदम बात समझ आ रही है ना, 1 मोल में आपका क्या है, 12 मोल ऑफ कार्बन एटम है। तो देखिए हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 इक्वल टू 12 इंटू, समझ में आ रहा है 12 क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए Cn का होल 6 मीन्स आपका यहाँ पे 6 हो गया, और इसका भी आपका होल 2 है, तो 6 2 12 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इस कंपाउंड। इस कंपाउंड को क्या कुछ ले लें, कंपाउंड ही ले लेते हैं, ठीक है, CO पे लिख देते हैं, इतना लंबा चौड़ा लिखना पॉसिबल नहीं है। चलिए अब यहाँ से देखिए तो आपका क्या हो जाएगा, इसका मोल कैसे निकालेंगे, 27.6 बाय इसका आपका निकालिए मास, K2CO3 का मास निकालिए, K2CO3 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 48 60 हो गया। 60 को आप 78 में ऐड करेंगे तो कितना आपका हो जाएगा, 138, ठीक है। तो 138 इक्वल टू यहाँ पे 12 इंटू वेट ऑफ कंपाउंड डिवाइडेड बाय ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड। तो देख लीजिए आपका क्या है, 698 है, तो 698 यहाँ से देखिए तो आपका WCOMP इक्वल टू कितना, 27.6 बाय 138 बाय 12 इंटू 698, ठीक है। एंड आप इसे कैलकुलेट कीजिएगा, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका 11 पॉइंट, मैं आंसर देखकर लिख दे रहा हूँ, 11.6 आप लोग कैलकुलेट करते रहिएगा। प्रोसेस तो यही है सॉल्व करने का, ठीक है। तो ये आ गया, देखिए ना कितना इजी ढंग से आपका सॉल्व हुआ है, ठीक है। एकदम लंबा चौड़ा क्वेश्चन, बहुत अजीब तरह का क्वेश्चन लग रहा था। आप लोग POC नहीं जानते तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व बिल्कुल भी नहीं कर पाते, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और बहुत जल्द मिलेंगे। फिर आपका इसी टॉपिक पे बेस्ड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं लेकर के आऊँगा। आप लोग इस टॉपिक को जो भी बुक बना रहे होंगे वहाँ से आप इस टॉपिक के क्वेश्चंस को ढूंढ करके बना लीजिएगा, सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व हो जाएंगे। एंड किसी भी तरह का आपको डाउट्स होता है तो मेरे व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम आईडी पे या फिर फेसबुक आईडी पे किसी भी मीडियम के द्वारा आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको वहाँ पे सॉल्यूशन दिया जाएगा, ठीक है। एंड आपको ये सब वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ पर्पस है आपका JEE एंड नीट एंड आपका बोर्ड, ठीक है। एकदम बात समझ आ रही है। आप यहाँ पे, आप इस चैनल पे, आप इस मेरे प्लेटफॉर्म पे आप JEE के प्रिपरेशन, आप JEE के एस्पिरेंट्स होंगे, आप नीट के एस्पिरेंट्स होंगे, तो आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।